अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी सफाई अपनी डेली रूटीन की थोड़ा शेयर करूँ। और ये कि कुछ चीज़ें भी थी जो कि आप लोगों को दिखानी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो चले जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरह से सफाई तो नहीं करती मैं, लेकिन ये कि सफाई तो मेरी हेल्पर सुबह कर जाती है। लेकिन माशाल्लाह जब छोटे छोटे बच्चों का साथ होता है ना आपको, तो फिर बिस्किट के चूरे और क्या कहते हैं रस के चूरे, हर चीज़ का आपको ना मुस्तकिल बच्चों के साथ समेटते रहना पड़ता है। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी और जो है वो थोड़ा सा मैसअप भी हुआ था, थोड़ी चीज़ों को भी ठिकाने लगाना था। और ये माशाल्लाह मेरा रोज़ का हिसाब है इस तरह की सारी सफाइयों का। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आज आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करूं और मिलके हम लोग सफाई करते हैं। थोड़ी सी इसको भी समेटना है। और आज मैंने पूरे अपने कमरे के जाली भी उतारे हैं। इसी तरह से मैं जो हूँ वो हर हफ्ते क्या कहते हैं सारी दीवारों के जाले, पंखे वगैरह मैं सब साफ़ कर लेती हूँ अपने। और क्या कहते हैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ हर हफ्ते। तो इस तरह से फिर आसानी रहती है। अगर फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर सब चीज़ें ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो चीज़ें फैला फैला के खाते हैं पीते हैं। तो अभी हो रहा है 11:15 का टाइम, तो हम फटाफट से काम स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए मौसम माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश का समय है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और क्या कहते हैं मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं, क्या कहते हैं मैं बहुत कर रही हूँ हालांकि इतना मेरी लाइफ में ऐड नहीं है ये क्या कहते हैं। लेकिन ये कि जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें या क्या ऐसी चीज़ ऐड करें कि ऑडियंस जो है वो हमारे साथ बंदी रहे। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बेडशीट को सही कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ ना बेडशीट के नीचे एक बेडशीट लाजमी बिछाती हूँ, ताकि जो क्या कहते हैं ऊपर की जो बेडशीट है ना वो अपनी जगह से हिले नहीं, और ऊपर जो इसमें सिलवटें हैं वो ज़्यादा नहीं पड़ती जल्दी। और इस तरह से ये कि नीचे की जो जो गद्दा होता है वो जल्दी गंदा नहीं होता ऊपर अगर हम डबल लेयर बिछा लें। तो इस तरह से मैं हमेशा से करती हूँ। और फिर अब बस मैं जल्दी से बेडशीट बिछा के फिर उसकी सारी सेटिंग करूँगी। और ये बेडशीट मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये बेडशीट स्टिच भी मैंने खुद करी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है इसका पीस ला दिया था पूरा, उसमें से ही मैंने जो है वो पिलो कवर्स भी बनाए और फिर इसकी क्या कहते हैं बेडशीट भी बिछाई बनाई। और इसकी सिलाई वगैरह जो स्टिचिंग है वो सब मैंने पहली दफ़ा किया, लेकिन ये कि मैंने ख़ुद किया। असल में मुझे स्टिचिंग का शौक़ बहुत है, तो सोचा कि ना क्यों ना करके देखें। इंशाल्लाह मैंने आगे भी मैंने एक बेडशीट सी हुई है और अभी इरादा भी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। या तो स्टिचिंग भी शेयर करूँगी और या फिर जो मैंने स्टिच करी हुई है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। मुझे जो है ना बेडशीट फुल कवर्ड और चारों तरफ से जो है ना वो बिल्कुल फोम के अंदर बिल्कुल कसी हुई अच्छी लगती है। इस तरह से ये होता है कि बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन लुक आती है। जब हम चारों तरफ से बेडशीट को फुल अंदर कर देते हैं ना, तो एक नीट एंड क्लीन लुक आती है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा साइज़ बन गया था, क्योंकि अगर मैं ऊपर की तरफ ज़्यादा लूँ तो वो नीचे से ऊपर हो रहा था। तो नीचे से ऊपर होना सही है, ऊपर से अगर हम नीचे कर देंगे बेडशीट को तो वो पूरी बेडशीट हटती ही रहेगी और क्या वो अच्छा लुक नहीं देगी। तो यहाँ से इसको हम रहने देंगे और साइडों से पूरा इसको टक इन कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कहती चलूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करे बगैर तो हरगिज़ मत जाइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करिएगा, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ग्रो करना चाह रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं बेड के आगे इस तरह से ना कुशन सेट कर लेती हूँ, ताकि बच्चों को जो है वो अगर वो गिरें तो उनको बेड ना लगे। और ये कि हम भी अगर टेक लगा के बैठते हैं तो उसमें ज़्यादा मसला ना हो। ये है तो वैसे मेरे बेबी का कॉट, लेकिन ये कि जब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कॉट में बैठते तो नहीं हैं। तो इस वजह से मैं इसमें सारे टॉयज़ वगैरह और बच्ची के जो बैग की रूटीन है वो सब मैं रख लेती हूँ यहाँ पे। और इसको मैं डेली की डेली साफ़ कर लेती हूँ। गद्दा जो है वो इसका झाड़ लेती हूँ अच्छी तरह से, और झाड़ के फिर इसको दोबारा बिछा लेती हूँ। और ये कवर भी मैं जो हूँ वॉश करती रहती हूँ साथ साथ ही। और इसके पिलोज़ भी मैंने 2 रोल पिलोज़ बनाए हुए हैं,
वैसे तो यहाँ कोई भी नहीं लेटता, लेकिन ये कि बेटी ने जब खेलना होता है तो वो फिर इसके अंदर बैठ के अपनी डॉल से, अपने टॉयज़ से खेल लेती है। इस तरह की डॉल्स वैसे मुझे ना बड़ी ख़ौफनाक लगती हैं बचपन से। पता नहीं आप लोगों को लगती हैं नहीं लगती, लेकिन ना मुझे ये आँखों वाली डॉल्स, मुझे असल में बचपन से ही बाबा ने हमारे आदत नहीं डाली कभी। तो बस ये कि अजीब सा खौफ आता है, ऐसा लगता है ये हमें घूर रही हैं, देख रही हैं। तो लेकिन ये कि आप अपने बच्चों के लिए जब वो ज़िद करते हैं चीज़ों की तो उनको देनी पड़ती हैं। तो बस बेटी के लिए लेनी पड़ी। उसके साथ साथ ही ये कुछ सामान था बच्चों का, तो इसको भी सेटल करना था। और जब ये अगर आया हुआ होता है और ये सेटल नहीं हुआ हुआ होता ना, तो मेरा अजीब सा दिमाग लगा हुआ होता है कि हाँ इसको भी सेट करना है। बच्चों के आइटम्स हैं, ये वाइप्स, मैं पहले तो मैं जो हूँ वो दूसरे वाइप्स मंगाती थी, लेकिन इस दफ़ा 2-3 दफ़ा से जो है वो हस्बैंड मेक्सिको के वाइप्स ला रहे हैं, तो हमें इस पर जो है वो एक क्या कहते हैं फ्री पाउडर भी मिला है। वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक किचन रोल है, मुझे बेटी के लिए चाहिए था। मैं चिप्स फ्राई या कुछ इस तरह के फ्राइड आइटम्स देती हूँ, तो मेरे पास ये किचन रोल नहीं था। ये देखें, ये है फ्री मेक्सिको का पाउडर जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त होती हैं मेक्सिको की वाइप्स भी, और इसकी हर आइटम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वाइब्स तो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। और इस तरह से हमें सैंपल में फ्री पाउडर भी मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ साथ ही अब मैं जल्दी से ड्रॉर सेट कर लूँगी बच्चों की। असल में बच्चों की चीज़ें तो आप जितनी सेट करते रहें माशाल्लाह, लेकिन अगर बच्चे जब छेड़खानी करने वाले हो जाए ना, तो फिर आप किसी भी चीज़ को सेटल नहीं रख सकते ज़्यादा दिनों तक। आपको हर दूसरे दिन इस तरह की सफाई करनी पड़ती है। तो मैं इसी तरह वाइप्स लेके और ना पूरी ड्रॉर को ऊपर नीचे से, आगे पीछे से, हर जगह से इनकी छोटी छोटी आइटम्स को साफ़ कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ भी रखती हूँ बच्चों की, और ये जो छोटी आइटम्स होती हैं ना, तो वो मैं इस तरह से ड्रॉर में रख लेती हूँ। बड़ी आइटम्स जो हैं वो मैं अपनी वैनिटी में रखती हूँ, और फिर मैं इसको रिफ़िल करती रहती हूँ। इस तरह से इसमें ऑयल है, वो लोशन है, और क्या कहते हैं हैंड सैनिटाइज़र है। तो मुझे इसका नाम नहीं आता। लोशन, हैंड सैनिटाइज़र, ऑयल, बच्चों का परफ्यूम, पाउडर, इस तरह से छोटी छोटी जो पैकिंग होती है वो मैं ड्रॉर में रख लेती हूँ। और वाइप्स वगैरह ये सब कुछ, और फिर इस तरह से मैं पैम्पर जो होते हैं वो खोल के मैं ड्रॉर में ऐसे सेट कर लेती हूँ। इससे बड़ी आसानी रहती है, आपको बार बार जो है वो पैकेट को वो नहीं करना पड़ता, खोल बंद। तो इस तरह से मैंने ड्रॉर्स बनाई हुई हैं। ऊपर नीचे बेटे के ही है, नीचे बेटे के लिए है, ऊपर बेटी के लिए बनाई हुई है। और इस तरह से मैं इसमें पैम्पर और चीज़ें सब सेट करके रख लेती हूँ, तो इसमें बिल्कुल आसानी हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मुझे क्या कहते हैं बहुत परेशान नहीं होना पड़ता हर चीज़ के लिए अलग अलग। तो मैं इसमें बेबी की पोनीज़ वगैरह, एक कोम्ब, बेटे का ब्रश, एक दो दवाइयाँ जो बहुत इंतहाई ज़रूरत की होती हैं, वो सब मैं सेट करके रख लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी आइटम्स मैं इसमें रख लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐसे सेट हो जाती हैं, तो मुझे बड़ी आसानी रहती है। हैंडफुल हो जाती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे किचन रोल जो है वो मैं इसमें लगा दूँगी होल्डर में। अच्छा, जो किचन रोल है ना, मैं किचन में नहीं रख सकती, क्योंकि जानवरों का मसला होता है बहुत ज़्यादा ना। छोटे छोटे जानवर जब घुस जाते हैं इसमें, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर और भी बहुत सारे, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ये किचन में रखना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ हम आ जाते हैं दराज के पार्सल की तरफ। जी हाँ, जो सबटाइटल आप मेरा पढ़ के आए हैं थंबनेल, वो कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए इस दराज के इस पैकेज पे। यहाँ पे इन्होंने मुझे जो है वो कोड दिया हुआ था कि अगर मैं इनको 5 स्टार दूँ तो ये मुझे 150 रुपीज़ का फ्री वाउचर देंगे, जिसमें कि मैं बोलूँ कि मैं मज़ीद अपने पैसे ज़ाया नहीं करना चाहती। ये मैंने वैसे तो हस्बैंड का दिल कर रहा था कि इसमें वाइट आए, मेरा दिल कर रहा था कि इसमें जो है वो कलर पर्पल आए, लेकिन आया जो है वो है पिंक कलर। और ये स्ट्रेटनर मैंने देख के मंगाया था, इसी तरह से किसी व्लॉग में मैंने देखा था, पिंक कलर में आया है, ये देखें। इसी तरह से मैंने कहीं देखा था किसी व्लॉग में कि ये बड़ा हैंडी होता है और ये और वो। मुझे बड़ा दिल करा कि मैं अपनी बेटी के लिए मंगा के देखूं। उसके भी छोटे छोटे बाल बहुत कर लिए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेट करूंगी। लेकिन ये कि मेरे जो 500 रुपीज़ है ना, आप लोग समझ लें बिल्कुल ज़ाया हो गए, क्योंकि ना ये स्ट्रेटनर जो है वो अपनी आयरन से मैच होता है, ना ही क्लोज़ होता है। मतलब ये कि जो इसकी ये जो आयरन स्लिट्स है ना, जैसे हमारे बड़े स्ट्रेटनर की आयरन स्लिट्स बिल्कुल एकदम से
मैच हो जाती हैं, आपस में बंद हो जाती हैं और बालों को पकड़ लेती हैं। ये ना बालों को पकड़ रहा है और ना ही स्ट्रेट कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ ये गर्म होके बालों पे इस्त्री की तरह चिपक रहा है। स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंने अपने बाल करके देखे, ये बिल्कुल हैंड के साइज़ का है, लेकिन ये कि बिल्कुल बेकार चीज़ है। अगर ये करामत होती ना तो मैं कहती बहुत ही रिकमेंडेड चीज़ है, क्योंकि इतना हैंडी होता है ये। इसका प्लग भी इतना ढीला है। बस यहाँ पे मौसम आप देख लें कितना ज़बरदस्त हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे बर्गर भेज दें, तो उन्होंने मुझे ये अंडे वाला बर्गर भेजा, जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ इंजॉय करूँगी। और ये कि अगर आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाएं मेरे साथ, खा लें। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। लेकिन बस अब आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो बस आप लोगों ने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे बगैर हरगिज़ नहीं जाना। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।